जो बात सुबह कर रही थी वो तो अधूरी ही रह गई। फरहत अंकल की बात हो रही थी ना, बहुत मजबूत आदमी है वो, और दिखने में वो खूबसूरत भी बहुत नजर आते हैं। देखो आसिल आंटी कितनी खुशनसीब है ना जो उन्हें ऐसा शौहर मिला। वैसे मैं ये सोच रही हूँ वो आपस में इतना लड़ते क्यों हैं? हो सकता है फरहत अंकल किसी और को भी चाहते हो, या फिर उन्हें कोई चाहता हो, क्योंकि फरहत अंकल हैं ही बहुत अच्छे। क्या तुम जानती हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है फरहत अंकल का इससे पहले भी किसी के साथ चक्कर था और तुम्हें उसका पता है। कहीं वो लड़की तुम ही तो नहीं हो? मुझे बताओ जरा। विल्दान कुछ तो बोलो ना। क्या बोलूं मैं? जूलिया, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं, वादा करो किसी को नहीं बताओगी। समझो मुंह बंद कर लिया। बताओ ना मुझे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ। वादा ना? हाँ। तो फिर सुनो। जब मैं छोटी सी थी तब से ही फरहत को जाती थी। क्या कहा? तुम उन्हें चाहती थी? बहुत ही ज्यादा। जब वो पहली बार हमारे घर आया तो मैंने उसे कह दिया। अच्छा फिर? नहीं बस। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता। आगे बताओ। अब तुम्हें बिस्तर से उठने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा दिल यही चाह रहा है कि मैं आराम से लेट जाऊं। चलो अब तुम लेट जाओ। तुम भी आओ ना। मैंने कहा लेट जाओ। फरहत, इधर आओ ना मेरे पास। यहाँ आओ। चलो आ जाओ। खाना पेट भर के खाया ना? हाँ, खा लिया। हाँ? पेट भर गया मेरा। अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब फ्यूचर के बारे में। क्या? यानी हम इकट्ठे रह सकते हैं या अलग हो जाएंगे, या फिर हमें किस्मत पर सब छोड़ना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम किस्मत के रहमो करम पे हैं। हाँ? हाँ। तो फिर हम वेट करेंगे। तो और क्या? तो फिर बच्चे का? मैंने उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बच्चे का नाम लेके इमोशनल करूंगा? वैसे काफी अजीब हो। देखो, पहेलियां तो मत पूछवाओ, साफ साफ बात करो ना फरहत। तुम्हें बता तो दिया क्या? जो तुमने पूछा। ओह खुदाया। ज़रा ने बहुत ही अजीब बात की। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो आजकल कुछ ज्यादा ही बोलती रहती है। तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे बात कर रही हूँ। मुझे उसकी बात बुरी तो नहीं लगी, बस अजीब सी लगी। उसने कहा कि तुम दोनों स्याह सफेद की मानंद हो, लेकिन दोनों रंग जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ी खुशी भी हुई। तुम बताओ, क्या ऐसा ही लगता है तुम्हें? क्या तुम्हें सही लगता है? कभी सोचा तुमने? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम दोनों के मिजाज मुख्तलिफ हैं। ये बात तो तुम पहले भी कई बार कह चुकी हो मुझसे। सच्ची बात यह है, अब तो तुमसे दूर होती हूँ तो सांस बंद होने लगती है। इसका मतलब तुम समझ गई कि तुम यहाँ से कहीं नहीं एक तो जाओगी। तुम फरहत बात भी पूरी नहीं करने देते। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, लेकिन फिर भी हालात ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्या हमेशा ऐसा वक्त नहीं रह सकता? इसी तरह हम इकट्ठे रहें। मुझे अच्छा महसूस होता है। बताओ, तुम्हें कैसा महसूस होता है? किसे? मुझे? नहीं, मेरे दादा को। बुद्धू के बुद्धू ही रहना। एक बार मैंने एक फिल्म देखी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखता। उस फिल्म में एक बेवकूफ आदमी होता है जो कि हर वक्त अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाता है। मैं सोचता था वो ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर है फिल्म थी, फनी बात है। एक वक्त आया कि बिजली उसके जिस्म में स्टोर हो गई और उसे एक लड़की से प्यार हो गया। तो फिर? पर वो उस लड़की के करीब जाने से डरने लगा। उसे डर था कि
कहीं वो करंट उस लड़की को ना लग जाए। यही खौफ उसके दिमाग पर सवार हो गया। वो उसे जहां भी देखता उसके पास जाने की कोशिश करता, मगर बिजली के करंट का सोचकर वो उसके करीब नहीं जाता। वो अजीब कंफ्यूज सा हो गया। उसे समझ नहीं आती थी कि वो क्या करे, बिल्कुल मेरी ही तरह। क्या तुम्हें डर है कि मुझे कुछ हो ना जाए? अगर तुम्हारे अंदर करंट होता तो मैं तुम्हारे पास ही ना आती। मैंने तुम्हारे बालों में पहली बार कब हाथ फेरा था? मुझे याद नहीं। तुम इस बारे में नहीं जानते। तुम उस वक्त बेहोश थे। फरहत, जब तुम्हें गोली लगी थी मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। मैं बस तुम्हें दूसरे डॉक्टरों के हवाले नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हारा खुद ऑपरेशन किया। क्या वाकई? हाँ। तुमने मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ दिया? तुम बताओ, मुझे गोली क्यों नहीं मारी थी? पहले तुमने मुझे गोली मारी और बाद में मैंने ऐसा किया। मामूली सा जख्म था वो। वाह, वैसे अजीब है ना कि तुम मेरी जान लेने लगी थी। चलो अब मैं वो जख्म भर देती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तुम करीब आते हुए रुक क्यों गई? क्या तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे करीब रहूं? तो ये लो। तुम जानती भी हो कि तुम्हारा ऐसा करना मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। आप मेरे बालों को मत छेड़ो। वो क्यों? इसलिए कि मुझे नींद आ जाएगी और मैं सोना नहीं चाहती। अभी थोड़ी देर और बैठना चाहती हूँ। पर तुम्हें सोना चाहिए। नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इन लम्हों को समेटना चाहती हूँ। अच्छी दोस्ती थी तुम्हारी, या कुछ और भी था? शर्माओ मत। जूलिया, वो तो हमेशा ही मुझसे फासला रखता था। हालांकि रोजाना ही हमारे घर आता था अंकल से मिलने के लिए। एक दिन अंकल और फरहत जब घर आए, दोनों ही नशे में थे, किसी को होश नहीं थी। अंकल तो अपने कमरे में चले गए और फरहत ड्राइंग रूम में लेट गया। मैंने जब उसे देखा तो मेरे ज़हन में तरकीब आई कि फरहत को नहीं जाने दूंगी। बस मैं मौके से फायदा उठाते हुए उसके करीब चली गई। उसने बहुत जान छुड़ाई, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। हालांकि उसने गुस्से में आके मुझे 1-2 धक्के भी दिए, लेकिन मैं नहीं गई। बस मैंने सोच लिया था कि अगर ये मुझे मारे भी तो नहीं जाने दूंगी इसे। और मजे की बात तो ये, उस वक्त अंकल के सिवा कोई भी घर पे नहीं था। मेरी तो समझो उस दिन दुआ सुनी गई, क्योंकि उसके करीब आने के लिए मैंने कई साल इंतजार किया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर देखो, तुम किसी को बताओगी तो मैंने नहीं? कहा ना किसी को नहीं बताऊंगी। तुम फिक्र क्यों करती हो? बस मैं फिर उसके करीब बैठ गई और वो भी मुझे गौर से देखने लगा। मुझे समझ आ गई कि उसका गुस्सा ठंडा हो गया। फिर क्या हुआ? बस क्या बताऊं, वो रात मेरी और फरहत की सबसे सुहानी रात थी। अच्छा विल्दान, ये बात तुमने पहले तो किसी को नहीं बताई ना? उसके बाद क्या हुआ बताओ? ये बात मैंने सिर्फ अपनी अम्मी को बताई थी। फिर पता उन्होंने क्या किया? उस बात को 1 महीना ही गुजरा था कि अम्मी यूनुस को मेरे लिए ले आई। ये क्या कह रही हो? बस यूनुस से मेरी शादी हो गई। और ये फैसला इसलिए हुआ क्योंकि वो फरहत को अच्छा नहीं समझती थी। हालांकि मैं तो फरहत से ही शादी करना चाहती थी। उस रात के बारे में मैंने फरहत से पूछा तो उसे कुछ याद नहीं था। वो तो सब भूल चुका था। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। और फिर तुम्हारी बेटी? आयशा फरहत से नहीं है। तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। अम्मी, आपने मेरी टीचर को बता दिया कि हम बाहर छुट्टियों पे जा रहे हैं? बेटा, मैंने उन्हें बता दिया था। उन्होंने मुझे होमवर्क दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, हम उन्हें कॉल करके पूछ लेंगे। काफी रात हो गई है, अब आप सो जाओ।
ठीक हो? ये अच्छा नहीं हुआ। असगर भी बहुत डिस्टर्ब हो गया है। बच्चा है, उसे आदत हो जाएगी। तुम इतना परेशान मत हो। क्या करूं मैं जोया, परेशान तो हूं ना। यासिर, तुमने फरहत को तो बचा लिया, लेकिन उसी की वजह से उन लोगों ने तुम पर हमला किया। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। अब उस वाक़े को भूल जाओ तुम। हो सकता है हमारा यहाँ आना बेहतर हो। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो यासिर, अब पुलिस वाले खुद ही ये मामला संभालेंगे। फिलहाल तो उन्होंने तुम्हें इस ऑपरेशन से हटा दिया है। जो ही हालात बेहतर हुए वो हमें वापस बुला लेंगे। उतना अरसा हम यहाँ पे आसानी से गुजार लेंगे। देखो, अगर तुम चाहो तो हम लोग मुस्तकिल भी यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर भी तो जॉब की जा सकती है। वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। मुझे पता है कि तुम फरहत के बारे में बहुत परेशान हो। अब रिलैक्स हो जाओ। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फरहत साहब ने हम सब लोगों को अंदर जाने के लिए कहा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ज़ैनब पापा बता रही थी कि यूनुस के बारे में कोई मसला था। ओ मेरे खुदाया। आप ठीक तो है ना? हाँ गुलशेर, हम बिल्कुल ठीक हैं। चलो विल्दान, मैं तुम्हें पकड़ लेती हूँ, घबराओ नहीं। चलो मैं भी तुम्हें पकड़ लेती हूँ जूलिया। फरहत, मुझे जरा उठने दो। क्या हुआ? पानी लेकर आऊंगी। तुम यही लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं, मैं जाकर ले आता हूँ। तुम्हें यहाँ से उठने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वाह वाह। अब क्या हुआ? अच्छा बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? 9 माह तक। वाकई ये तो अच्छी बात है। अब पानी ला, जाओ जल्दी से आना। अब जाओ भी। तुम कितने अच्छे हो फरहत, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। फरहत, कैसे हो? तुम खाने की टेबल पर क्यों नहीं थी? तो तुम मेरे लिए परेशान थे? हाँ, ठीक कहा तुमने। वैसे भी मैं आजकल यूनुस की वजह से कुछ परेशान हूं। क्या हुआ उसको? कुछ है जो वो छुपा रहा है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? मेरी उससे कोई भी बात नहीं हुई, मैं कैसे कुछ जान सकती हूँ? तुम उसकी बीवी हो, कुछ जानती हो तो बता सकती हो। देखो, मुझे यूनुस से कुछ भी नहीं लेना देना। तुम भी सुन लो फरहत, मुझे उस शख्स से नफरत है। ओह, क्या बात है? इस घर में ऐसे घूम फिर रही हो जैसे मालिक हो। तुम्हें मसला क्या है? सिर्फ मुझे ही मसला नहीं, तुमसे, इस घर के हर फर्द को मसला है। तुम तो सिर्फ अपनी आंटी से मिलने आई थी ना? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी आंटी से ही मिलने आई थी। उस वक्त तक यहाँ रहूंगी जब तक मेरी आंटी मुझे रखेंगी। जूलिया, मुझे झूठ पसंद नहीं है। तुम छुप छुप कर जो भी कर रही हो, ज्यादा अरसे तक लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकोगी। मुझे तुम्हारी फजूल बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, इन हरकतों से बाज आ जाओ। ऐसे गुस्सा मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हारा कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल उससे कोई लेना देना नहीं। रही बात मेरी आंटी की, तो वो भी इस घर की मालकिन है। उनकी मर्जी के बगैर मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता।
और तुम इस तरह से मेरा पीछा करना छोड़ दो तो अच्छी बात है। मैं किधर जाती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पहनती हूँ, किससे मिलती हूँ, तुम्हें हर वक्त इसी की फिक्र पड़ी रहती है अदीला। और ये भी गौर से सुन लो कि मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ। मैं अपनी जिंदगी मजे से गुजारती हूँ। ज्यादा देर ये नहीं कर सकोगी, बहुत जल्द जवाब देना होगा। संभल के चलना। तुम अपनी फिक्र करो, मुझे मत समझाओ, क्योंकि मेरा असूल है जो मेरे पीछे आता है मैं उसे कभी भी माफ नहीं करती, बर्बाद कर देती हूँ। डरा रही हो मुझे? डरा नहीं रही, बस तुम्हें समझा रही हूँ, समझ जाओ। नहीं समझोगी तो अपना ही नुकसान करोगी। अब तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में है। बहुत ही अजीब लड़की हो। शब बखैर। शब खैर। मेरा पीछा छोड़ दो यूनस। फोन उठाए अम्मी, जल्दी करें, फोन उठाए जल्दी। हाँ बोले। मेरी प्यारी अम्मी जान, कैसी है? तुम यूनस? हाँ मैं यूनस। क्या हुआ अम्मी जान, आप इतनी जल्दी अपने दामाद को भूल गई हैं? जलील कमीने इंसान, हर कोई तुम्हारी बात कर रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं मशहूर ही इतना हो गया हूँ, काफी लोग मुझसे प्यार करते हैं। अब क्या चाहते हो? तुमने मुझे क्यों कॉल की? तुम हो कहाँ? आपसे बहुत जल्द मिलूंगा, फिक्र मत करें। आपसे दूर नहीं रह सकता। आप जानती है ना मेरी प्यारी अम्मी जान। अम्मी जान, बकवास बंद करो यूनस। तुम्हें मालूम नहीं कि फरहत तुम्हारे बारे में सबसे पूछ रहा है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे कोई डर नहीं। डरना चाहिए तुम्हें। अच्छा ये बताइए कि मेरी बीवी आजकल क्या कर रही है? हाँ, उसने तो मुझे कॉल भी नहीं की। और आसिल ने जो ड्रामा किया वो सब झूठ था, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी अम्मी जान। फरहत को भी सब कुछ मालूम हो गया है, और सच्चाई यही है कि मैंने आसिल के भाई को नहीं मारा। अब वक्त है कि विल्दान को फरहत के करीब कर दें। मेरे साथ फिजूल बातें मत करो। क्या हुआ? सच सुनने का हौसला नहीं है आप में? इस वक्त तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर फरहत ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। देखिए अम्मी जान, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, थोड़ा हौसले से काम लें। अगर मैं किसी को बताना चाहता तो कई साल पहले बता चुका होता। मेरा तो बस एक मसला है, उस घर में दोबारा वापस आना, एक अच्छी जिंदगी गुजारना। और अगर आप ये काम करते तो कितनी अच्छी बात होगी, वरना आप जानती हैं क्या होगा? बहुत बड़ा तूफान आएगा उस घर में। मैं एक बार आपको मौका देता हूँ। अपना मुंह बंद रखना और बताओ मुझे क्या चाहते हो तुम। अपनी बेटी से बात करें। अगर आप दोनों मिलकर कोशिश करेंगी तो मुझे उस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ही घर के मालिक हैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बहुत ही बुरा होगा। इसका मतलब है कि तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरी क्या जरूरत कि मैं आपको डराऊं। मैंने तो बस बात ही की है। मैं एक अच्छा शौहर होने की एक्टिंग करता रहूंगा वहां पे। इस तरह सब खुश रहेंगे मुझसे। क्या है ये? तुमने समझा कि मुझे मालूम नहीं होगा कि तुमने टेस्ट करवाया है। लो इसे पकड़ो। ये फरहत से है ना? बताएं अम्मी। इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। वाकई इसमें तो फरहत का कोई जिक्र ही नहीं। तुम्हें फरहत को भूलना होगा। सुन लो, अब मैं तुम्हारी शादी यूनस के साथ करूंगी। जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है इसे अपने जहन में बिठा लो। इस रिपोर्ट के बारे में किसी को नहीं पता, सुन लिया तुमने? और याद रखो, ना मैं तुम्हें जानती हूं और ना तुम मुझे। जी समझ गया मैडम। ठीक है, अब तुम जाओ।
सच सुनने का हौसला रखें अम्मी जान। नानो जान, मम्मी कहाँ है? नानू जान। ओह मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पानी पीने के लिए आई हूँ। ओह ठीक है, मैं देती हूँ। ये लो। कुछ और चाहिए बेटी? क्या तुम्हें पापा याद नहीं आते? मुझे रोज पापा ख्वाब में मिलते हैं। नानो, बाबा काम खत्म करके कब आएंगे? देखो तुम्हारी अम्मी भी आ गई। ऐसा करो, तुम अम्मी को भी बताओ कि तुम्हें बाबा याद आते हैं। अगर तुम्हारी अम्मी उन्हें कॉल करेगी तो वो जल्दी आ जाएंगे। चलो जाओ बात करो, जाओ शाबाश। अम्मी आप सुबह सुबह क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ विल्दान? आयशा बेटी बाबा को याद कर रही थी। बेटी बताओ अम्मी को। अम्मी मेरे बाबा के पास जाना है। अम्मी। ठीक है मेरी जान। वो फोन नहीं उठा रही। लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ वो उसके बाद फोन नहीं उठाएगी। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यासिर को कॉल कर लेनी चाहिए। वो अच्छी तरह से सब समझता है। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर कॉल कर लेगा। वो कॉल नहीं करेगा, जानता हूं खुश होगा। और अच्छा है कि वो खुश रहे और मुझसे दूर भी। खुदा के लिए अब तुम तो ऐसी बातें मत करो, क्योंकि यासिर पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। हेलो, आप कैसे हैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर? अच्छा लगा कि मुझे प्रोसिक्यूटर कहा। हाँ बोलो। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है सर, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, शुक्रिया। सबको मुबारक हो। खुदा हाफिज। आपको भी मुबारक। यासिर की कॉल है। हेलो। हेलो भाई। तुम कहाँ चले गए और कैसे हो तुम? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। मुझे खबर मिली है कि वो सारा गैंग पकड़ा गया। मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो क्या मैं आऊं वहां? नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे तुम हो कहाँ? तुमसे मिलना चाहता हूं मैं। हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताओगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम खुश रहो। आसिल का ख्याल रखना। बहुत जल्द हम सब एक साथ होंगे। हाँ ठीक है, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। कैसा है वो? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। असगर बेटा, तुम्हारा एक छोटा सा भाई आने वाला है। अच्छा पापा, हम दोनों खेला करेंगे। मैं उसका बड़ा भाई होऊंगा। हाँ बेटा, तुम उसके बड़े भाई होगे। छोटे और बड़े भाई में क्या फर्क होता है? जो पहले पैदा हो वो बड़ा भाई होता है। यदि फरहद अंकल आपके बड़े भाई हैं इस तरह? हाँ बिल्कुल। अंकल बात सुनिए। आपने पहचाना मुझे? यासिर, नासिर हज्जाम का बेटा हूं मैं। वाह, तुम वही हो ना जो प्रोसिक्यूटर जी। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस आजकल यहीं रहता हूँ मैं। दरअसल मेरी बीवी यहीं से है। हमने जब गांव की लोहार वाली दुकान बंद की तो हम फिर यहाँ आ गए। तुम अपनी सुनाओ, शहर के क्या हालात हैं और तुम्हारे बीवी बच्चे? अल्लाह का शुक्र है। अरे अपने बेटे से तो मिलवाओ मुझे। असगर, ये अंकल समी हैं, तुम्हारे दादा के दोस्त। माशाल्लाह, इसकी शक्ल अपने दादा जैसी है। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, नासिर क्या कमाल का आदमी था वो। बुरे लोगों ने जिंदगी भर उसका पीछा किया, जिंदगी भर परेशान। खुश नहीं था वो, हर वक्त किसी न किसी सोच में गुम रहता था। क्या मतलब? पापा मैंने वॉशरूम जाना है। ठीक है, मैं लेकर जाता हूँ।
ठीक है अंकल, हमारी दोबारा मुलाकात होगी। जरूर। अगर आपके पास फोन है तो प्लीज मुझे नंबर दे दीजिए। बेटा, मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता हूँ, मेरे पास फोन नहीं है। मुझे मिलना हो तो उस कैफे पे आ जाना, क्योंकि फारिग हूँ तो अपना वक्त वहीं गुजार लेता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। आप भी। आओ बेटा, चले। क्या तुमने कभी कैफे देखा है? हाँ, वो सामने देखो। शहर का एक बहुत ही बाअसर शख्स जिसे नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है, उसका नाम है आजाद दास्तान। जिन्होंने कत्ल किया उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। याद रहे कि आजाद दास्तान कत्ल के जुर्म में सजा भी काट चुका है। वाह 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 वाह। गुलशन, मेरा ख्याल है तुम्हारी माँ को अभी तक पता नहीं, एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या? आजाद दास्तान को किसी ने कत्ल कर दिया है। बता दूंगी उन्हें। वाह, क्या बात है माँ बेटी की। क्या हुआ आपा, किस चीज का अफसोस कर रही हैं? यशफा का एक बहुत ही करीबी दोस्त कत्ल हो गया है। कौन है वो? उसका नाम आजाद दास्तान है, ये अखबार में लिखा है। यशफा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही पूछ रही थी। क्या हुआ? आजाद दास्तान मारा गया है। क्या तुम उसे जानती थी यशफा? जाहिर है ये तो उसे जानती होगी। उनकी बेटी यासिर की वकील थी, वही मुलाकात हुई हमारी। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन, और तुम्हें हदायत दे। मैं किचन में जा रही हूँ। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। हम जल्दी से वापस आ जाएंगे, ठीक है? जरा ध्यान से चलो। विल्दान, कहाँ जा रही हो? आयशा को डॉक्टर के पास लेके जा रही हम हूँ। डॉक्टर के पास तो नहीं जा रहे। आयशा बेटा, आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती ना, बस इसीलिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आसिल देख लेगी इसे। अब मैं अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ। तो फिर तुम जाओ, अल्लाह इसे जल्द सेहतयाब करे। आमीन। चलो मेरा बेटा, शाबाश। मैं आ गई आंटी। ओह, ये देखे मैं क्या लाई हूँ, अपने हाथ से बनाया है। इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मजे का है? बहुत मजे का है, बहुत ही अच्छा। मुझे आप थोड़ी थकी थकी सी लग रही हैं। अगर आप अकेले में बैठना चाहती हैं तो मैं चली जाऊं? ऐसा करो, तुम यही मेरे पास बैठो, वरना मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। अब तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ, अब कोई मसला नहीं है। इस पर तो फरहत अरसलान लिखा है। डीएनए टेस्ट से तो ये मालूम होता है कि होने वाला बच्चा फरहत अरसलान का है। अभी तो बहुत खुश हो आंटी, देखते हैं सच सामने आने के बाद कितनी देर तक खुश रहोगी। मुझे तो बेबी का इंतज़ार है।